न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। पांचवें चरण के चुनाव को लेकर के विगत 3 दिनों से गहमागहमी मधुबनी में है। गहमागहमी इसलिए कि जब डॉक्टर शकील अहमद के बारे में ये कहा गया कि उन्हें चुनाव से एक दिन पहले ही कांग्रेस से 6 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया। इस बात के पत्र आए और इस पत्र के बाद खलबली मच गई। हालांकि जो कांग्रेस जन जो सपोर्ट कर रहे थे उनको, डॉक्टर शकील अहमद को, उनका मनोबल और बढ़ गया और उनकी सिंपैथी भी बढ़ गई। यहाँ तक कि जो वोटर्स थे उनका भी सिंपैथी बढ़ने लगा था डॉक्टर शकील अहमद पर, क्योंकि ऐसे समय में उन्हें निष्कासित करना तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि डॉक्टर शकील अहमद के प्रति लोगों को उस पत्र के बाद थोड़ा सा जिज्ञासा और ट्रेंड बना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तुरंत एक लेटर और आ गया। पहला लेटर मोतीलाल बोहरा के नाम से था, जिन्हें बता दिया गया कि इन्हें और बेनीपट्टी के विधायक भावना झा दोनों को सस्पेंड किया गया। लेकिन उसके बाद एक लेटर आया, उसमें लिखा गया कि इससे पहले जो लेटर मार्केट में या मीडिया में या वायरल हो रहे हैं वो गलत हैं, उसका कांग्रेस से कोई मतलब नहीं। आखिर ये कौन फैला रहा है? निश्चित तौर पर जनता को विभ्रम करने की स्थिति में है। कुछ लोग ऐसे चाह रहे हैं डॉक्टर शकील अहमद कांग्रेस में नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि कांग्रेस का जो सिंपैथी डॉक्टर शकील अहमद पर जा रहा है उसे तोड़ने का निर्देश आ गया। हालांकि इस पत्र के बाद जो कांग्रेस के जो नेतागण हैं, जिन्हें आज तक डॉक्टर शकील अहमद पर साख और शकील अहमद को एक वरीय केंद्रीय मंत्री और नेता कहा करते थे, उनके भी बोल बदल गए। अब वो भी पार्टी लाइन पर चलने लगे और उनका भी कहना था कि डॉक्टर शकील अहमद कांग्रेस के नेता नहीं हैं और बद्री पूर्वे को वोट दें। ये लोग कहने लगे जो कांग्रेस के नेता हैं, जनता नहीं नेता। तो आप समझ सकते हैं कि समय के साथ परिस्थिति किस तरह बदलती है और कैसे कहा जाता है। और ये स्थिति रही डॉक्टर शकील अहमद के बारे में। हालांकि 5वें चरण की चुनाव प्रारंभ है, लोग वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में सिर्फ ये है कि क्या मधुबनी का चुनाव त्रिकोणीय है या मधुबनी का चुनाव डॉक्टर अशोक यादव भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर शकील अहमद निर्दलीय उम्मीदवार के बीच में होगा। हालांकि सीपीआई का समर्थन मिला उन्हें, जन अधिकार पार्टी का समर्थन मिला, लगभग कई पार्टी, बसपा का समर्थन मिला। कई समर्थन मिलने के बाद जहाँ डॉक्टर शकील अहमद काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे, वहीं अब ये बहुत त्रिकोणीय की जगह सीधा टक्कर की तरफ ले जाने लगा। तो हम आपको दिखा रहे थे लगातार दरभंगा में देखते रहिए क्या है स्थिति डॉक्टर शकील अहमद की चुनाव से पहले और चुनाव प्रारंभ होते ही क्या ट्रेंड है लोगों में।
अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज का एक विशेष रिपोर्ट जिसमें हमने ये बताने का प्रयास किया कि आखिर डॉक्टर शकील अहमद के बारे में जो पत्र आया उस पत्र की कहानी क्या थी और उस पत्र को लेकर के विवाद कितनी हुई। तुरंत उस पत्र के बारे में ये भी बता दिया कि झूठा है, वायरल हो रहा है लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए। लेकिन डॉक्टर शकील अहमद को भी फातिमी का मौन समर्थन प्राप्त, यानी फातिमी दरभंगा में नहीं है, वो दिल्ली में है, बाहर है, लेकिन वो वहाँ से डॉक्टर शकील अहमद की मदद कर रहे हैं। और डॉक्टर शकील अहमद भी इसलिए आश्वस्त हैं कि क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद अली असरफ फातिमी जो कुवैती और जाली यानी कि जो प्रमुख विधानसभा हैं उनके मतदाताओं के, उनके नेताओं के कहने पर फातिमी ने अपना नामांकन वापस लिया और डॉक्टर शकील अहमद को उन्होंने मौन अपना समर्थन। ये है मधुबनी की 5वें चरण की चुनाव की स्थिति। हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद। और YouTube में सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मिथिला मंच न्यूज का हर अपडेट खबर आप तक आ रहा है। तो YouTube में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र की खबर आप तक पहुंचे। धन्यवाद।